Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all in lecture number 20 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. Students, first of all, let's see what we studied in our last lecture. Our last lecture comprised of following topics. We discussed certain things about fixed cost. Students, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या चीज़ होती है और हमने कुछ सिनेरियोज डिस्कस किए कि किस सिनेरियो में आप लोग फ़िक्स्ड कॉस्ट यूज़ करेंगे, किस सिनेरियो कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे आपको फ़िक्स्ड कॉस्ट डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। हमने यहाँ पे एक बार डिस्कस की थी कि एक कॉस्ट होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की या वर्क रिसोर्सेज की, जो कि वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द टाइम स्पेंड। जितना टाइम स्पेंड किया जाता है उस पर डिपेंड करते हुए वेरी करती है। दूसरी कॉस्ट हमने ये कहा था कुछ ऐसी कॉस्ट भी हो सकती हैं जो कि फिक्स्ड रहती हैं, वेरी नहीं करती, किसी फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होती, लाइक बिड मनी। एक फिक्स्ड अमाउंट है, आपने जमा करवानी है, बस अपनी जमा करवानी है। तो एक्टिविटी 2 दिन में हो या 6 दिन में हो या 5 दिन में हो, आपने वो जमा करवानी ही करवानी है। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज कैश फ्लो एंड एस कर्व। हमने कैश फ्लो और एस कर्व देखा। आपको याद होगा कि हमने एक ग्राफ देखा था जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक वाई एक्सिस पे हमारे पास टाइम ड्यूरेशंस थे, वीक्स थे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट आ रही थी। हम लोग स्टूडेंट्स चेक कर रहे थे कि अगर हमने वीक फोर्थ की प्राइस कॉस्ट देखनी है तो हम लोग लेफ्ट साइड पे जो एक्स एक्सिस था उससे उसको जब बैच करते थे तो हमें वीक 4 का एक्सपेंस नज़र आ जाता था, बजटेड एक्सपेंस नज़र आ जाता था। इसी तरह से अगर वीक 20th को देखना है तो वीक 20th से एक लाइन ड्रॉ करके हम लेफ्ट जो हमारे पास एक्सेस आ रहा था, एक्स एक्सेस, उसको जब रिलेट करते थे तो हमें बजटेड एक्सपेंस फॉर दैट स्पेसिफिक वीक मिल जाता था। स्टूडेंट्स, ये तो एक बात हो गई कैश फ्लो की कि हमें बता रहा है कि हर वीक में हमें कितने पैसे चाहिए होंगे। एक और सवाल ये बनता है कि वीक 20th तक कितने पैसे लग चुके होंगे, वीक 11th तक टोटल कितने पैसे चाहिए होंगे, टोटल कम्युलेटिव कॉस्ट कितनी है। और इस कम्युलेटिव कॉस्ट को शो करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपको एस कर्व का एक फीचर दिया है, इसको एस कर्व कहा जाता है। और एस कर्व के अंदर आप क्या करते हैं कि आपका वाई एक्सेस रिमेन सेम, जिस पे आपको वीक्स लिखे हुए हैं, और एक्स एक्सेस आपका बजाय लेफ्ट के राइट साइड आ जाता है, and you relate y-axis with the x-axis on the right to get the cumulative value for that specific time period. और ये सारे डॉट्स इनको जो मिलाते हैं तो they make a shape of like S and it is called S curve. Students, after that हमारी डिस्कशन हुई टेबल के बारे में, और हमने कहा कि हमारे पास डाटा एंट्री के लिए गैंट चार्ट के साथ लेफ्ट साइड पे एक टेबल आ रहा होता है। इस टेबल, ये ग्रिड व्यू तरह का टेबल होता है, इसके अंदर का कुछ कॉलम्स दिए होते हैं, हम कुछ कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ कॉलम रिमूव कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। हमें अपनी मर्जी का टेबल चाहिए होता है ताकि जिस तरह का डाटा हम लोग देखना चाहें उस तरह का डाटा हमें अवेलेबल हो, हमें विजिबल हो। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा टेबल चाहें जो कि कॉस्ट शो करता हो, या ऐसा टेबल चाहे जो सिर्फ रिसोर्सेज शो करता हो, या ऐसा टेबल चाहे जो सिर्फ अर्न वैल्यू शो करता हो, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपके लिए कुछ बिल्ट इन टेबल्स बना दिए हैं। आप उन टेबल्स को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई ऐसा टेबल चाहिए जो कि इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आप वो टेबल जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है वो टेबल खुद क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड क्रिएट कर सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट कस्टमाइज्ड टेबल बाय यूजिंग दिस फीचर एज वेल, जिसमें आप अपनी मर्जी के कॉलम और हर कॉलम की अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं कि फॉन्ट कैसा होगा, उसकी अलाइनमेंट क्या होगी, वो कहाँ नजर आएगा, क्या होगा। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हमने ग्रुपिंग देखी और हमने कहा कि ग्रुपिंग का फीचर आपको अलाउ करता है कि आप एक तरह की एक्टिविटीज़ को एक जगह पे ग्रुपिंग करके शो कर लें। स्टूडेंट्स, आप ग्रुपिंग करके शो कर सकते हैं, और इस ग्रुपिंग में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है
कि अगर आप एक माइलस्टोन की तमाम एक्टिविटीज़ देखना चाहें, फिर दूसरे माइलस्टोन की तमाम एक्टिविटीज़, फिर तीसरे की आप ग्रुपिंग यूज़ कर सकते हैं। आप एक रिसोर्स की तमाम एक्टिविटीज़ देखना चाहें, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की कर सकते हैं। आप जिस तरह से डेट वाइज ग्रुपिंग करना चाहें कर सकते हैं, ड्यूरेशन वाइज ग्रुपिंग करना चाहें कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपको ग्रुपिंग के कुछ डिफ़ॉल्ट मेथड्स बना के प्रोवाइड कर दिए हैं कि आप ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई ऐसी ग्रुपिंग चाहिए जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अलाउज यू कि आप अपनी मर्ज़ी का ग्रुप भी क्रिएट कर सकें। सो यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुप्स। आप अपनी मर्ज़ी के ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का डाटा उनको एक जगह पे शो करा सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस्ड वाज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हमने कहा था कि हम एक्टिविटीज़ को एक तरतीब में सेट कर सकते हैं। आप उसे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डेट वाइज या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या किसी ऑर्डर में आप उसकी तरतीब सेट कर सकते हैं, आप उसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। इस सॉर्टिंग के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपको कुछ ऑप्शंस अलाउ कर दिए और कुछ ऑप्शन आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, जितने चाहें, जिस तरह की ग्रुपिंग चाहें और जिस लेवल की ग्रुपिंग चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको अलाउ करता है। स्टूडेंट्स, फिर हमने बात की फ़िल्टरिंग की और हमने फ़िल्टरिंग और ग्रुपिंग में थोड़ा डिफरेंस देखा। तो फ़िल्टरिंग में हमने कहा कि फ़िल्टरिंग में सिर्फ और सिर्फ वो डाटा नज़र आता है जो हम देखना चाहें। ग्रुपिंग में डाटा, सारा डाटा नज़र आता है और वो ग्रुप नज़र आता है। ठीक हो गया। अगर हम ग्रुपिंग में कहें कि हमें माइलस्टोन वाइज दिखा दो तो माइलस्टोन 3 का डाटा ही जहाँ नज़र आएगा, लेकिन फ़िल्टरिंग में हम अगर कहेंगे माइलस्टोन 3 का डाटा दिखा दो तो सिर्फ माइलस्टोन 3 का डाटा नज़र आएगा। सो फ़िल्टरिंग में भी सेम बात एप्लीकेबल है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको अलाउ करता है कि अपनी मर्ज़ी से जितना डाटा चाहें उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। जो डाटा चाहें फ़िल्टर आउट करके अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर क्रिएट करके उसको इवन मेन्यू का हिस्सा भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद रिसोर्स असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी बात हुई थी और आपको याद होगा कि हमने कहा था कि आप जाएं टास्क यूजेज व्यू में और रिसोर्स पे राइट क्लिक करके रिसोर्स का आप व्यू देख सकते हैं। आप रिसोर्स का असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। रिसोर्स की असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। रिसोर्स की असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन में रिसोर्स की कॉस्ट, रिसोर्स की असाइनमेंट रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी मौजूद होगी। उसके अंदर एक फील्ड वर्क कंटूर की भी होगी। वर्क कंटूर में हमने बात की थी कि वर्क कंटूर इज द पैटर्न ऑन विच योर रिसोर्स विल बी असाइन्ड टू द एक्टिविटी। ये वो पैटर्न है जिस पे आपका रिसोर्स आपकी एक्टिविटी को असाइन किया जाएगा। अगर आप फ्लैट रेट करते हैं तो फ्लैट रेट पे असाइन हो जाएगा। अगर आप पीक फर्स्ट पे करते हैं तो शुरू में आपका रिसोर्स ज़्यादा काम करेगा, एंड पे कम काम करेगा। अगर आप बेल शेप में करते हैं तो शुरू में कम काम करेगा, मिड में ज़्यादा काम करेगा, एंड पे फिर कम काम करेगा। सो दिस इज हाउ आप वर्क कंटूर को इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंटूर इज flat. So that was all about the previous lecture. Students, today's outline includes the views. एक चीज़, अभी तो हमने टेबल्स की बात की, सॉर्टिंग की बात की, ग्रुपिंग की बात की, फिल्टर्स की बात की। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट व्यूज़ हैं जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको अलाउ करता है। वो कौन कौन से व्यूज़ हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अलाउ करता है कि आप वो व्यूज़ जो हैं उनमें डाटा शो करवा सकें। वो व्यूज़ किस किस तरह के हो सकते हैं, इसके बारे में बातचीत होगी। इंसर्टिंग सब प्रोजेक्ट्स के बारे में बात होगी कि सब प्रोजेक्ट्स कौन कौन से किस किस तरह से बनाए जा सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है और ये किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। रिकरिंग टास्क के बारे में बात होगी स्टूडेंट्स कि रिकरिंग टास्क क्या है, रिकरिंग टास्क का बेनिफिट क्या है, कैसे क्रिएट किए जाएंगे, किस जगह पे आप रिकरिंग टास्क का फीचर यूज़ करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ टास्क के बारे में बात होगी कि हाउ यू कैन स्प्लिट योर टास्क इनटू टू and what is purpose of doing that thing and what is the reason you may use this feature of Microsoft project. After that students, हमारी जो बात होगी that will be adding notes. How we can add notes to some task. किसी टास्क के साथ कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, कोई नोट्स डालना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा इंशाल्लाह आज होगा, दैट विल बी ट्रैकिंग। हम ट्रैकिंग के बारे में बात करेंगे कि ट्रैकिंग क्या होती है, ट्रैकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है,
ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर और इसके बारे में बड़ी तफसील से बात होगी। और अगर हमारा टाइम बचा तो हम लोग बेस लाइन को देखेंगे, बेस लाइन के फीचर्स को देखेंगे, बेस लाइन बनाने का तरीका देखेंगे और बेस लाइन बनाने की ज़रूरत को डिस्कस करेंगे। कमिंग टू टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर की बात कर लेते हैं कि आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ क्रिएटिंग योर कस्टमाइज्ड व्यू। हम कस्टमाइज्ड व्यूज़ के बारे में देख लेते हैं कि हाउ यू कैन। देखिए, आप नॉर्मली आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा होता है, नॉर्मली आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है कि आपके एक तरफ टेबल है, एक तरफ गैंट चार्ट है, आप उसके साथ काम कर रहे होते हैं। ये व्यू आप डिफरेंट भी करना चाह सकते हैं। सो ये किस तरह से होता है स्टूडेंट्स, अगर आप देखिए तो आपके पास अदर व्यूज़ का ऑप्शन है व्यू में। अगर आप व्यू के टैब में जाएं तो अदर व्यूज़ का आपके पास ऑप्शन है। अदर व्यूज़ में आपके पास ये देखिए बिल्ट इन व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, आपको रिसोर्स फॉर्म नज़र आ रहा है, रिसोर्स ग्राफ नज़र आ रहा है, डिफरेंट व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन दे रहा है मोर व्यूज़ का, कि ये जो व्यूज़ आपको मेन्यू में नज़र आ रहे हैं इसके अलावा और व्यूज़ भी हैं। वो व्यूज़ कौन कौन से हैं और वो व्यूज़ के साथ क्या वो व्यूज़ जो हैं वो किस तरह से आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो क्या क्या है, ये देखिए। जैसे ही आप मोर व्यू पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो हैं वो रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं इस स्क्रीन को। आपके पास ये वाली स्क्रीन सामने आ जाती है स्टूडेंट्स। इस स्क्रीन को अगर आप देखिए तो इस जगह पे आपको व्यूज़ के नाम नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपके पास बार रोल अप व्यू है, कैलेंडर व्यू है, क्रिटिकल टूल्स अपडेट व्यू है, डिस्क्रिप्टिव नेटवर्क डायग्राम का व्यू है, डिटेल गैंट चार्ट, लेवलिंग गैंट चार्ट, माइलस्टोन रेट रोल अप। आपके पास बहुत सारे व्यूज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट हैं और हर एक का अपना पर्पज़ है, हर एक अपना काम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए आप इनमें से कोई व्यू सेलेक्ट करें और अप्लाई अगर आप कर देंगे तो आपके पास वो व्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा। सपोज कीजिए आप कहते हैं यार कि नहीं, मुझे ये व्यू नहीं पसंद, मुझे कोई और व्यू चाहिए, मैंने ये व्यू नहीं देखना, मुझे दूसरा व्यू दिखा दें, मुझे अपना व्यू क्रिएट करना है। उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है न्यू का। यू विल क्लिक न्यू। आप न्यू को क्लिक करेंगे और न्यू को क्लिक करके आप एक नया व्यू क्रिएट करने की विंडो पे आ जाएंगे। जैसे ही आप न्यू क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखिए, इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स। आपके पास एक ऑप्शन है सिंगल व्यू और एक ऑप्शन है कंबाइंड व्यू। एक ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ एक चीज देखना चाहें और दूसरा ऑप्शन ये है आप एक स्क्रीन पे मल्टीपल व्यूज देखना चाहें। ठीक हो गया। सपोज कीजिए हम लोग कहते हैं कि हम अपनी स्क्रीन को दो हिस्सों में देखना चाहते हैं ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से काम हो सके। देखिए, आपको पता होगा जब गाड़ी में आप बैठते हैं तो गाड़ी में आपके सामने गाड़ी बनाने वाले ने गेजेस लगा दिए हैं, स्पीडोमीटर आ रहा है, फ्यूल गेज आ रही है, हीट सेंसर आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है आपको। आप गाड़ी चलाते हैं, सारी चीज़ों को आप देखते जाते हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं उन चीज़ों को, और उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करते हैं कि आप अपना गाड़ी को मैनेज कर रहे होते हैं। एंड यू कैन बेस्ट मैनेज अगर आपकी गेजेस बहुत अच्छी हैं। इसी तरह से ये आपकी व्यू आपकी गेजेस हैं, तो व्यू अपनी गेजेस आपने खुद सेट करनी है। सो अगर आप चाहें कि आपको डबल व्यू चाहिए, ऊपर आपको गैंट चार्ट वाला नजर आ जाए, नीचे रिसोर्स शीट नजर आ जाए, बार बार टॉगल ना करना पड़े, तो आप क्या करेंगे, आप कंबाइंड व्यू सेलेक्ट करेंगे। यू विल सेलेक्ट कंबाइंड व्यू ओवर हेयर, और जैसे ही आप कंबाइंड व्यू सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा व्यू 1। आपके पास कहेगा व्यू डिफाइन करें। ठीक हो गया कि एक व्यू का डिफाइन करेंगे। आप कहेंगे व्यू 1 मेरा क्या होगा, उसमें मुझे स्क्रीन गैंट चार्ट की नजर आएगी ऊपर, ठीक है, टेबल ये नजर आएगा, ग्रुपिंग ये नजर आएगी और फिल्टरिंग इस तरह से होगी। देखिए द लेवल ऑफ लिबर्टी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इज गिविंग यू, दिस इज ब्यूटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज सिंपली ब्यूटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं। देखिए आप अपनी मर्जी का व्यू बनाएं, आप कहें यार कि मुझे ये वाली स्क्रीन देखनी है, ओके ये स्क्रीन देखें। इस स्क्रीन के साथ जो टेबल आ रहा हो ना वो ये आ रहा हो, उस टेबल के साथ जो ग्रुपिंग हो वो इस तरह से हो और फिल्टरिंग जो हो वो इस तरह से हो, तो देखिए कितना प्यारा व्यू आपका बनेगा। और ये बात हुई एक व्यू की। ठीक हो गया। दूसरा इस तरह के आप एक और व्यू क्रिएट करेंगे, यू क्रिएट 2 व्यूज। ये व्यू 1 आ गया, फिर आप यहाँ पे व्यू 2 क्रिएट करेंगे, 2 व्यूज क्रिएट करेंगे आप, और 2 व्यू क्रिएट करेंगे। दूसरे व्यू में आप कह सकते हैं मुझे सबसे ऊपर रिसोर्स शीट दिखाओ, उसके नीचे उसकी टेबल इस तरह का हो, उसकी ग्रुपिंग इस तरह की हो, उसका फिल्टर इस तरह का हो। ठीक हो गया। सो आप क्या करते हैं, आप हाईलाइट फिल्टर भी करा सकते हैं। आप कहते हैं हाईलाइट फिल्टर कर दो और इसको शो इन मेन्यू भी कर दो। ये मेन्यू व्यू मुझे बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, इसलिए मुझे शो इन
मेन्यू भी कर दो। अगर आप यहाँ पे सिंगल व्यू सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो ऐसा डायलॉग एक दफ़ा आएगा, अगर आप डबल व्यू सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा डायलॉग 2 दफ़ा आएगा, इंटू 2 हो जाएगा। 2 व्यूज आपने क्रिएट किए, जैसे ही आप 2 व्यू करते हैं उसके बाद वो आपसे कहता है, जब आपने कंबाइंड व्यू क्लिक किया तो उसने कहा कि कंबाइंड व्यू का नाम रखें। आप कहते हैं यार कि माय कंबाइंड व्यू, ये मेरा कंबाइंड व्यू है, और इसमें पहला व्यू टॉप में क्या दिखाना है, आप कहते हैं व्यू 1 दिखा दो। व्यू 1 क्या है, जो आपने यहां क्रिएट किया, और नीचे आप दिखा दो व्यू 2। ये कौन सा है, जो आपने व्यू 1 इसके बाद दोबारा क्रिएट किया था व्यू 2। तो किसी 2 व्यूज को कंबाइन कर सकते हैं आप। सो व्यूज जो है उसमें काफ़ी लिबर्टी है आपके पास, आप काफ़ी सारा काम कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। लेट्स मूव नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग सब प्रोजेक्ट्स। इट सेज, सबसे पहली बात है कि क्यों आपको सब प्रोजेक्ट इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग। मेरे पास हाई राइज बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोजेक्ट आ गया। मैंने इसमें क्या किया कि मैंने इसमें से आगे सब 3 प्रोजेक्ट बनाए। एक प्रोजेक्ट मैंने एक बंदे को दिया, उसे मैंने कहा यार कि तुम इस पे करो, इसका डिजाइन कर दो सारा, और डिजाइन प्लान दो मुझे। एक बंदे को मैंने कहा कि तुम इसका स्ट्रक्चर बनाने का मुझे सारा प्लान दो, बड़ी बिल्डिंग है, पार्किंग कैसे होंगी, पिलर्स की लिस्ट है वो क्या होगी, सब कुछ सारा स्ट्रक्चर करके दो। एंड देन एक को मैंने कहा कि तुम मुझे ये फिनिश चीज करके दे दो। नाउ मैंने ये 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना लिए। नाउ दिस इज माय मेन प्रोजेक्ट, ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है, और ये मेरा सब प्रोजेक्ट 1 है, SP1, SP2 और SP3, सब प्रोजेक्ट 3, 3 सब प्रोजेक्ट बना दिए। मैंने ये प्रोजेक्ट एक बंदे को दे दिया, ये प्रोजेक्ट एक बंदे को दे दिया, ये एक और बंदे को दे दिया। 3 बंदों को 3 प्रोजेक्ट दे दिए मैंने। 3 बंदों को 3 जब मैंने प्रोजेक्ट दे दिए तो इन 3 प्रोजेक्ट्स में क्या हुआ, इन 3 प्रोजेक्ट्स पे मैंने इस बंदे को कहा यार कि तुम अपना प्लान बना के ले आओ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में, तुम अपना प्लान बना के ले आओ और तुम अपना ले आओ ना। मैंने इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं अपना एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे लिखूंगा, इधर लिखूंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और इसके नीचे मैं इंसर्ट करवा लूंगा एक प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट और तीसरा प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट बना दूंगा इसके। तो वो जो प्लान उन्होंने बनाए होंगे वो मेरे पास यहां पे आ जाएंगे। मुझे सिर्फ उन फाइल्स का पाथ देना पड़ेगा और वो प्रोजेक्ट यहां पे आ जाएंगे। और इससे भी मजेदार बात क्या, इससे भी मजेदार बात ये कि जब वो अपने प्रोजेक्ट की फाइल में चेंज करेंगे तो मेरे पास भी चेंज हो जाया करेगा। सो आपको इसका अंदाजा होगा कि ये काम कैसे कर सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एक खाली प्रोजेक्ट फाइल बना देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आप ये कर देंगे, यू क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट फाइल। देन उसका नाम रख देंगे आपके मेरा मेन प्रोजेक्ट या हाउस बिल्डिंग प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट। देन इंसर्ट बोथ प्रोजेक्ट अंडर दैट मेन्यू। उसके बाद आप 2 या 3 या 4 जितने प्रोजेक्ट्स हैं, यू विल इंसर्ट ऑल दोज प्रोजेक्ट्स अंडर दैट स्पेसिफिक मेन प्रोजेक्ट। Then any change make in the original copy will be reflected over here. अगर तो पाथ ब्रेक नहीं हुआ, अगर तो सब कुछ सर्वर पर पड़ा हुआ है, तो जो चेंज वो अपनी स्लाइड कॉपी पे करेगा वो चेंज यहाँ पे आ जाएगी। मैं कोट्स में ये बात कर रहा हूँ कि पाथ ब्रेक अगर नहीं हुआ, दैट मीन्स कि जिस नेटवर्क लोकेशन पर ओरिजिनल फाइल पड़ी है वो नेटवर्क लोकेशन अवेलेबल हो आपको। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल फीचर। आप एक प्रोजेक्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेग्रीगेट करके उसको डिवाइड करके लोगों को दे सकते हैं, वो प्लान करके दें, वापस आप इनका ऑपरेट कर सकते हैं, और फिर वो जो अपनी प्लान में तब्दीली करें वो तब्दीली आपको नजर आती रहेगी। सो दिस वाज अबाउट इंसर्टिंग सब प्रोजेक्ट। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या बात है। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि मेरे प्रोजेक्ट में एक ऐसी एक्टिविटी है जिसने एक स्पेसिफिक टाइम के बाद होते चले जाना है।
जिस तरह से मैं कहता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट है 3 साल का, हर महीने एक ऑडिट होना है 2 दिन का। अब मैं क्या करूंगा, अगर हर महीने ऑडिट होना है और 3 साल का प्रोजेक्ट है तो 36 ऑडिट होने हैं। तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं 36 टास्क इंसर्ट करूं। मैं कहूं यार कि पहला टास्क ये, दूसरा टास्क ये, ऑडिट 1, ऑडिट 2, ऑडिट 3, ऑडिट 4, ऑडिट 36 सारे क्रिएट करूं और हर ऑडिट की स्टार्ट और एंड डेट खुद कैलकुलेट करूं। सोचूं यार कि ठीक है ये ऑडिट जो है हर महीने में होना है, फिक्स्ड कॉन्स्टेंट करके मैं उनको लगा दूं। या मीटिंग होनी है हर हफ्ते प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट टीम की, और हर वीक होनी है ये काम, और ये काम होता चला जाएगा। तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि यार हम लोग हम मिसाल के तौर पे साल का प्रोजेक्ट है, हर हफ्ते मीटिंग होनी है तो 52 एंट्रियां करेंगे जाके। 3 साल का प्रोजेक्ट है, हर हफ्ते मीटिंग होनी है तो हम क्या करेंगे, 150 एंट्रियां जा करेंगे, 150 एक्टिविटी डालेंगे और फिर हर एक की डेट्स सोच के कैलकुलेट करेंगे, देंगे वहां पे। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको अलाउ करता है कि आप एक ऐसा टास्क विच इज रिपीटिंग आफ्टर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, यू कैन क्रिएट दैट टास्क यूजिंग रिकरिंग टास्क फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको अलाउ करता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का रिकरिंग टास्क का फीचर यूज करें और इस तरह की एक्टिविटी बना लें। रिकरिंग टास्क आर टास्क विच आर बीइंग रिपीटेड इन अ पीरियोडिकल मैनर फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम पीरियोडिकल मैनर में ये रिपीट होता चला जाता है। सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अलाउज यू रिकरिंग टास्क फीचर फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट रिकरिंग टास्क का फीचर देता है। हम लोग थोड़ा सा रिकरिंग टास्क को देख लेते हैं कि रिकरिंग टास्क किस तरह से यूज होता है। स्टूडेंट्स, आपके पास मेन जो टास्क का टैब है, टास्क के टैब में स्टूडेंट्स आपके पास एक टास्क का ग्रुप बटन है। ये देखिए, मेन टास्क के टैब में टास्क का ग्रुप बटन मौजूद है। इस ग्रुप बटन में जब आप इस छोटे एरो को क्लिक करते हैं इस जगह पे, तो आपके पास रिकरिंग टास्क का एक ऑप्शन आ जाता है। वेरी क्लियर एरो लगा हुआ है इस पे, आप देख सकते हैं कि रिकरिंग टास्क क्रिएट करना है तो कैसे किया जाएगा। इससे पहले आपका माउस उस जगह क्लिक होना चाहिए जिस जगह पे आप रिकरिंग टास्क डालना चाह रहे हैं। आपके टेबल पे माउस का क्लिक उस जगह पे होना चाहिए, सिलेक्टेड एक्टिविटी वो होनी चाहिए जिससे ऊपर आप रिकरिंग टास्क डालना चाह रहे हैं। जैसे ही आप रिकरिंग टास्क क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स में अगर आप देखें, इस डायलॉग बॉक्स में क्या है आपके पास, तो देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग बॉक्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग बॉक्स है, इसको आप समझें। देखिए सबसे पहले मेरे पास टास्क नेम आ गया। टास्क नेम में मैंने डाल दिया कि मेरी वीकली प्रोजेक्ट मीटिंग है जो कि थ्रू आउट प्रोजेक्ट हो रही है। फ्रॉम आज से लेकर जो भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन होगी उस डेट तक हर हफ्ते वीकली प्रोजेक्ट मीटिंग होनी है। ठीक हो गया, ओके। मीटिंग का ड्यूरेशन कितना है, 1 आवर। यहाँ पे आप 1 वीक भी कर सकते हैं, 1 मंथ भी कर सकते हैं, 1 ईयर भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, व्हाटएवर ड्यूरेशन, जितना ड्यूरेशन आप रखना चाहते हैं। नॉर्मली 1 डे होता है, 1 वीक होता है, छोटे यूनिट्स होते हैं नॉर्मली। हमने कह दिया 1 आवर की मीटिंग होगी हमारी रोजाना। ठीक हो गया जी, 1 आवर की मीटिंग। उसके बाद वो उससे पूछ रहा है कि आपका रिकरेंस पैटर्न क्या है। रिकरेंस पैटर्न क्या है कि ये किस तरीके से रिकर करेगा, इसकी जो रिपीटेशन होगी, जो पीरियोडिकल रिपीटेशन होगी वो किस तरह से होगी, उसके अकरेंस का क्राइटेरिया क्या है। तो आप कहते हैं यार कि इसके अकरेंस का क्राइटेरिया में सबसे पहले बताएं कि ये जो मीटिंग हो रही है वीकली, इसका नाम रखा है आपने, 1 घंटे की मीटिंग है, ये हर रोज होगी, ये देखिए, हर वीक होगी, हर मंथ होगी, या हर ईयर होगी, बताएं आप। वीकली मीटिंग है तो क्या होगी, ये हर वीक होगी, हर वीक होगी वीकली मीटिंग। सो वीकली मीटिंग हर वीक होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज पूछ रहा है कि क्या रीअकर एवरी 1 वीक। उन्होंने कहा एक तो आपने कह दिया कि पैटर्न क्या लगेगा, वीकली पैटर्न लगेगा, हाँ हफ्ते के हिसाब से इसका कोई पैटर्न होगा। आगे वो पूछ रहा है कि हर हफ्ते होगी या 1 हफ्ता छोड़ के 1 हफ्ता होगी, 2 हफ्ते छोड़ के हर दूसरे हफ्ते होगी, हर तीसरे हफ्ते होगी, हर चौथे हफ्ते होगी, कब होगी।
अगर आप यहाँ मंथ सेलेक्ट करते तो उनसे पूछता कि रिकर एवरी 1 मंथ, हर 1 महीने बाद, रिकर एवरी 2 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, हर 4 माह बाद, कब हो। सो आपने कहा कि यार हर वीक होगी, तो आपने यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लिया, दैट मीन्स ये एक्टिविटी हर वीक होनी है। ओके जी, हर वीक होनी है एक्टिविटी, हर वीक में 1 घंटे की एक्टिविटी होनी है और थ्रू आउट प्रोजेक्ट वीकली एक्टिविटी है। ये बताइए कि ये किस दिन होगी, संडे को होगी, मंडे को होगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, किस दिन को होगी, कोई दिन भी तो होगा ना हफ्ते में। आप कहते हैं यार ये मीटिंग मंडे को होगी, ठीक हो गया जी, हर मंडे को ये मीटिंग होगी 1 घंटे की और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट वीकली पैटर्न पे होती जाएगी। आगे वो कह रहा है रेंज ऑफ रिकरेंस, कि कब से कब तक, कब से कब तक। बाय डिफॉल्ट जो रेंज ये देता है, रेंज डिफॉल्ट जो है दैट इज स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड एंड प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट और एंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेकर प्रोजेक्ट एंड तक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेट्स दी होती हैं। ये डेट्स यहाँ पे आ रही होंगी आपके पास, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट की और प्रोजेक्ट एंड की आ रही होंगी। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे बता सकते हैं कि ये काम आपने किस डेट से स्टार्ट करना है और आगे उसको बताएं कि कितनी, या तो बताएं कि इतनी दफा कर दो, 20 दफा करके छोड़ देना बस। तो अगर 20 दफा कहेंगे तो वो इस ऑप्शन को यूज कर लेगा, या आप उसे कह सकते हैं कि इस डेट तक करके छोड़ देना, तो उस डेट तक होके वो आप छोड़ देंगे। सो ये काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि रिकरेंस पे जो कैलेंडर अप्लाइड है वो कैलेंडर क्या है। तो कैलेंडर आपने बनाया हुआ है, आप यहाँ से अपना कैलेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, ये कैलेंडर अप्लाइड है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट पैटर्न बना देंगे और ये करने के बाद आप ओके को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास एक रिकरिंग टास्क बन जाएगा। ये देखिए ये टास्क है मेरे पास, ये देखिए 1 घंटा यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर देखिए हर वीक अकर करता चला जा रहा है। मेरा टास्क हर वीक अकर कर रहा है घंटे घंटे के लिए। और जितना प्रोजेक्ट, देखिए मेरे प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये देखिए मेरा टास्क क्योंकि फुल प्रोजेक्ट उसमें था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने लगा दिया ये टास्क। सो रिकरिंग टास्क इज दिस थिंग। अभी हम लोग थोड़ी देर में व्हेन वी विल गो टू द सॉफ्टवेयर तो हम लोग ये चीज़ करके भी देख लेंगे कि ये चीज़ एक्चुअली होती क्या है और कैसे है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से किसी एक्टिविटी को हॉल्ट किया करना पड़ जाए और फिर उसको कुछ अर्से बाद जाकर रिज्यूम करना पड़े, डेड पीरियड डालना पड़ सकता है आपको, आपके यार के 10 दिन का डेड पीरियड डाल दो। तो आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन ये है, देखिए ये काम यहाँ तक हुआ, ये काम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक हुआ। आप कहते हैं अब इसको बस यहाँ रोक दो और यहाँ से आगे शुरू कर देना। आपने इसको यहाँ रोक दिया, यहाँ डेड रहा और इस जगह पे आके आपने दोबारा स्टार्ट करवा दिया और फिर डेडलाइन तक ही जाएगा, फिर जो डेडलाइन होगी। सो मैंने इस टास्क में एक क्या कर दिया, स्प्लिट डाल दिया, मैंने इस टास्क को स्प्लिट कर दिया। सो स्प्लिटिंग ऑफ टास्क इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। और ये आपको किस तरह से नजर आ रहा है, इसका अगर आइकन देखें तो कुछ इस तरह से है कि ये टास्क था पूरा, ये टास्क का आइकन है और इसको उसने ब्रेक कर दिया है बीच में से, ये देखिए। सो स्प्लिट टास्क का आपको ऑप्शन मेन्यू पे बड़े आराम से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इट सेज स्प्लिट 1 टास्क into 2 separate parts, split 1 task into 2 separate tasks। so जैसे ही आप इस आइकन को क्लिक करेंगे स्प्लिट टास्क को, तो स्प्लिट टास्क में क्या होगा कि आपका देखिए ये टास्क था, कंप्लीट टास्क था, यहाँ पे ये कंप्लीट टास्क था और आपने जब यहाँ पे स्प्लिट को क्लिक करके इस जगह क्लिक किया तो इसने यहाँ पे एक इसको गैप डाल दिया। अब ये गैप ज़्यादा या कम करना है तो आप इस जगह पे क्लिक करें, इसको ड्रैग करें और जितना आप ड्रैग करेंगे उतना डिस्टेंस ज़्यादा या कम होता जाएगा, उतना गैप ज़्यादा या कम होता जाएगा, उतना इनफैक्ट स्प्लिट बढ़ता जाएगा, उतना स्प्लिट बढ़ता जाएगा। सो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह से टास्क को स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर टास्क को वापस आपने जोड़ना है तो आप क्या करेंगे कि आपने अगर ये टास्क है आपका
और ये स्प्लिटेड है और आप वापस जोड़ना चाहते हैं, जस्ट इस जगह पे क्लिक कीजिए, इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आइए पास इसके, ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। जस्ट आपने इस पार्ट को ड्रैग करना है, पकड़ना है और ड्रैग करके उसके साथ जाके जोड़ देना है। सो दिस इज हाउ द स्प्लिट टास्क वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। थोड़ी देर में हम लोग जब जाते हैं एनवायरनमेंट पे तो वहाँ पे करके देखते हैं इसको कि कैसे होता है। द नेक्स्ट थिंग ओवर हेयर इज एडिंग नोट्स, कि हम लोग नोट्स किस तरह से ऐड करेंगे। सो नोट्स किसी टास्क के अगेंस्ट कोई डाटा लिखना पड़ सकता है आपको, कोई नोट डालना पड़ सकता है, कोई इमेज डालना पड़ सकता है। तो आप क्या करते हैं कि आप टास्क को आप टास्क इंफॉर्मेशन में जाते हैं। टास्क इंफॉर्मेशन में आपको अंदाजा है कैसे जाते हैं। टास्क इंफॉर्मेशन में जाने का तरीका ये है कि जस्ट डबल क्लिक करेंगे इस टास्क को, या राइट क्लिक करके इंफॉर्मेशन में चले जाएं, या क्लिक करके टास्क के टैब में इंफॉर्मेशन को क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे जो भी नोट्स लिखना चाहें, यहाँ पे इसकी स्कोप स्टेटमेंट लिखना चाहें, सपोज स्कोप, इस टास्क का क्या स्कोप है, कोई रिसोर्स की समरी लिखना चाहें, जो लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं सारा कुछ। सो ये जगह आपके पास मौजूद है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी इंडेंट, इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, तो कुछ फॉर्मेटिंग की चीज़ें दी हुई है इन्होंने आपको, कोई इमेज वगैरह डाल सकते हैं, आपको ये चीज़ इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। सो स्टूडेंट्स वंस नोट्स आर डन, तो आपका काम यहाँ पे ओवर हो गया। अभी हम लोग स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें करके देख लेते हैं फर्दर, एंड देन हम आगे मूव करते हैं कि इन चीज़ों को माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम कोशिश करते हैं कि हम साथ साथ लेके चले। बाज़ों का इसमें कुछ चीज़ें सेव हों या ना हों, लेकिन हम लोग, हमारी कोशिश होती है कि हम इसको इसी एक प्लान को साथ लेके चलें। सो इस प्लान में जो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास वो है व्यूज़। कि देखिए अदर व्यूज़ में मैं आया, हमने सबसे पहली चीज़ व्यू पढ़ी थी। अदर व्यूज़ में जैसे ही मैं आया तो मेरे पास मोर व्यूज़ का एक ऑप्शन है। ये देखिए कि मैं रिसोर्स फॉर्म क्लिक कर दूँ तो ये देखिए व्यू चेंज हो गया नीचे मेरे पास। अगर मैं रिसोर्स ग्राफ क्लिक कर दूँ तो भी रिसोर्स चेंज हो गया, व्यू चेंज हो गया मेरे पास। अगर मैं ये व्यू भी नहीं चाहता और रीसेट डिफ़ॉल्ट कर दूँ तो मेरा डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। ओके, अगर मैं इसको मोर व्यूज़ में चला जाऊँ, देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मोर व्यूज़ में देखिए मेरे पास कैलेंडर का ऑप्शन आ गया। ओके, ये देखिए कैलेंडर व्यू आ गया। कितना प्यारा व्यू है कि मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कैलेंडर के किस दिन से कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है। मैं मोर व्यूज़ में और देख लेता हूँ क्या ऑप्शंस है। माइलस्टोन रोल अप, ये देखिए मुझे माइलस्टोन रोल अप मिल गया, ठीक है। कि अगर मेरे पास माइलस्टोन होते तो मुझे माइलस्टोन्स का रोल अप मिल जाता। सो सिमिलरली मैं आ गया मोर व्यूज़ में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे तुम जो हो, एक मैं नया व्यू क्रिएट करता हूँ, न्यू कंबाइंड व्यू। ओके, इससे पहले चलिए कंबाइंड व्यू मेरे पास आ गया। मैं कहता हूँ कि माय कंबाइंड व्यू, एक मैंने माय कंबाइंड व्यू बना लिया। माय कंबाइंड व्यू में ऊपर मैं कहता हूँ यार मुझे कैलेंडर शो कर दो, और नीचे मुझे तुम जो हो वो गैंट चार्ट शो कर दो। सपोज करें गैंट चार्ट शो कर दो। ओके, अप्लाई। ये देखिए मेरा कंबाइंड व्यू बन गया। मेरे पास यहाँ पे गैंट चार्ट नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है जी। यहाँ पे गैंट चार्ट नज़र आ रहा है, मैं गैंट चार्ट देख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे टास्क मैंने कोई इंसर्ट नहीं किया। अगर मैं इसका टास्क भी दिखाता तो मुझे बड़े आराम से ये भी नज़र आ जाता है। ये देखिए जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मुझे उसके अगेंस्ट मुझे गैंट चार्ट, उसका सारी डिटेल्स नीचे नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स मैं एक और काम कर लेता हूँ। मोर व्यूज़ में गया, मैं एक न्यू व्यू क्रिएट करता हूँ, सिंगल व्यू, जिसमें मैं कहता हूँ यार कि मेरा दिस इज व्यू 1, ये 1 व्यू है, और इसमें हम शो करवा देते हैं गैंट चार्ट। ठीक हो गया, मेरे 1 व्यू में गैंट चार्ट आ गया, मैंने ओके कर दिया। ओके, टेबल वो कह रहा है कौन सा, तो हम कह देते हैं एंट्री टेबल नजर आए साथ में। ओके ओके,
कौन सी एक्टिविटीज़ दिखाओ जी, वो सच से पूछ रहा है मुझसे, मुझे वो आगे नहीं जाने दे रहा, मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा कि मैं आगे जाऊँ। सो उसने कहा किस तरह से ग्रुप करूँ, मैं जो कह दिया है कि क्रिटिकल के हिसाब से ग्रुप कर दूँ। ओके, देखिए हर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। फिल्टरिंग किस तरह से करनी है, मैं कहता हूँ यार कि फिल्टरिंग तो ऐसा करो कि ऑल टास्क, सारे टास्क हो। ओके, ये मेरा एक व्यू क्रिएट हो गया। अब मैं इस व्यू को अगर अप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास व्यू आ गया। आप देखिए, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप व्यूज को चेंज करते रहते हैं, आपके पास व्यूज चेंज होते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स ये मेरा डिफ़ॉल्ट व्यू है और मैं अपने डिफ़ॉल्ट व्यू पे इस वक्त आ गया हूँ। आपके सामने है व्यू मेरा। ये देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट है आपके सामने, ठीक है जी। और इस प्रोजेक्ट को मैं इस पे जो काम करना चाहूँ अब कर सकता हूँ। व्यूज़ की बात हमने डिस्कस की थी, व्यूज़ हमने देख लिया। व्यूज़ के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने डिस्कस की थी दैट वाज कि हम लोग किसी टास्क को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। सो स्प्लिट टास्क का फीचर देख लेते हैं। मैं स्प्लिटिंग के बारे में जो बात की वो कैसे करते हैं। टास्क पे मैं गया, मेरे पास स्प्लिट टास्क है, देखिए मैं माउस लेके गया, एक ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये देखिए मुझे बता रहा है कि मैं किसको स्प्लिट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैंने इस टास्क को स्प्लिट करना है, ठीक हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए उसने स्प्लिट कर दिया। अब कितना स्प्लिट करना है, मैं इस पर पकड़ूं, उसको ड्रैग करके आगे ले जाऊं। ये देखिए मेरे इस टास्क में इतना गैप क्रिएट हो गया, मेरे इस टास्क में इतनी स्पेस क्रिएट हो गई। सो मैंने एक तरह से इतना गैप क्रिएट कर दिया अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अगर एक्टिविटीज़ प्रॉपर लिंक्ड हैं तो फिर ये गैप क्रिएट करना बड़ा आसान है, बड़ा मज़ेदार है कि आप कहें यार प्रोजेक्ट को 10 दिन डिले करा दो, आप पकड़ेंगे 10 दिन डिले करवा देंगे। आप कहते हैं 5 दिन करवा दो, 5 दिन करवा देंगे। और अगर क्योंकि मेरी तमाम एक्टिविटीज़ आगे लिंक्ड अप है तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट आगे मूव कर रहा है। देखें पूरा प्रोजेक्ट मेरा आगे मूव कर रहा है। सो स्टूडेंट्स मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको वापस मर्ज करना चाहूँ तो देखिए मैं इस पर जाऊँगा, जब क्लिक करूँगा, क्लिक करके वापस लेके आऊँगा उसके पास, ये देखिए पास ले आया, छोड़ूंगा, मेरा टास्क मर्ज हो गया। सो वेरी ईजी वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। इस काम को करने का बहुत ही आसान तरीका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में दे दिया है, स्प्लिटिंग का और नॉन स्प्लिटिंग का। उसके बाद जो चीज़ स्टूडेंट्स आ जाती है वो आ जाती है कि हम लोग एक टास्क को पे नोट्स ऐड करना चाहिए। सपोज करें मैं इस टास्क पे नोट ऐड करना चाहता हूँ, मैं टास्क इन्फॉर्मेशन पे आ गया और नोट्स पे आ गया ना। यहाँ पे मैं कोई नोट्स भी एंटर करना चाहूँ, मैं कहूँ स्कोप और यहाँ लिखना चाहूँ कि स्कोप ऑफ दिस एक्टिविटी इंक्लूड्स और एंटर कर दूँ। यहाँ पे मैं सॉरी मेरे कीबोर्ड का स्पेस में थोड़ा प्रॉब्लम है बट डोंट माइंड दैट। पॉइंट 1 ये होगा स्कोप का, पॉइंट 2 ये होगा, पॉइंट 3 ये होगा। सो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ इंसर्ट ऑब्जेक्ट करें, देखिए आपको पूछता है क्या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं आप कहते हैं यार कि मैं एक्रोबैट डॉक्यूमेंट आप पूरा इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बिट मैप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की स्लाइड, वर्ड का डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़। देखिए आप वर्ड पैड डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ आप लिंक करना चाहिए आप लिंकिंग कर सकते हैं आप। तो देखिए किसी एक्टिविटी के साथ जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो आप कर सकते हैं बड़े आराम से, बहुत इंटरेस्टिंगली आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपको हेल्प आउट कर सकती है। सो इस तरह से आप टास्क नोड इंसर्ट कर लेते हैं और व्हेनेवर जो बंदा इसको देख रहा होगा उसको अगर इस पर नोट देखना चाहे तो वो इस पर आके आराम से नोट्स देख सकता है। सो दिस इज हाउ द नोट्स विल हेल्प यू। स्टूडेंट्स सपोज कीजिए हम एक रिकर्सिव एक्टिविटी डाल देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एक ऐसा टास्क डालना चाहते हैं। सपोज करें हम कहते हैं यार कि हर वीक में इंस्पेक्शन हुआ करेगी, हर वीक इंस्पेक्शन हुआ करेगी। सो इंस्पेक्शन डालनी है हमने। हम लोग क्या करते हैं, टास्क के टैब में आए और टास्क के टैब में हमारे पास एक ग्रुप है टास्क का। ये देखिए टास्क का एक ग्रुप है। इस ग्रुप को जैसे ही मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये ऑप्शंस आ जाती है, टास्क, रिकरिंग टास्क, ब्लैंक रो एटसेट्रा।
सो मैं कहता हूँ यार कि मुझे एक रिकरिंग टास्क, मैंने रिकरिंग टास्क क्लिक कर दिया। सो वो डायलॉग बॉक्स जिसकी हम बात कर रहे थे वो हमारे पास राइट इस वक्त हमारे सामने है। और आप देखिए कि हम यहाँ पे एक इंस्पेक्शन की एक्टिविटी बना रहे हैं जो कि वीकली बुनियादों पे होगी, और मंडे को हम नहीं करते, ट्यूसडे को करेंगे, ताकि मंडे को लोग बहुत ओवरबुक्ड होते हैं। तो ट्यूसडे को सुबह 2 घंटे जो है हमारी ये एक्टिविटी हुआ करेगी। तो ड्यूरेशन कितना आ गया देखिए, 1 डे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं कितना करना चाहता हूँ 2HR 2 आवर्स। मैंने 2HRS लिख दिया तो उसने 2 आवर्स कर दिया इसको, कि 2 आवर की एक्टिविटी है। एक्टिविटी डेली है, वीकली है, मंथली है, ईयरली है। देखिए पैटर्न आज चेंज हो रहा है। जब मैं डेली करता हूँ मुझे कहता है कि एवरी 1 डे, हर रोज करनी है। डेली मतलब हर रोज करनी है, हर दूसरे दिन करनी है, हर तीसरे दिन करनी है, हर 10वें दिन करनी है, कब करनी है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। वो कहते हैं यार कि वीकली है, वीकली का पैटर्न ऑलरेडी देख चुके। मंथली अगर है तो कहता है यार कि हर मंथ के किस दिन पे होगी, ठीक है, और हर किस मंथ पे होगी, हर मंथ होगी या हर दूसरे मंथ होगी या हर तीसरे मंथ होगी या हर 10वें मंथ होगी, कब होगी। सो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। देन ईयरली मैं करूं तो कहता है किस हर साल किस डेट को, आप डेट बता दें क्या इस डेट को होगी, वो उस डेट को परफॉर्म कर देगा कि हर साल 1 अगस्त को ये काम कर दिया करो। या वो कहता है कि हर साल 1 या 2 या 3 या 4 फ्राइडे, 4 वीक होते हैं, पहले फ्राइडे पे हर दूसरे मंडे पे, हर साल अगस्त के दूसरे मंडे पे तुम ये काम कर दिया करो। आप देख रहे हैं कितना फ्लेक्सिबल पैटर्न आपको दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, कितना फ्लेक्सिबल पैटर्न आपको अलाउ कर रहा है करने का यार, कि आप ये काम कर सकते हैं। अंदाजा हो रहा है आपको। दिस इज ब्यूटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ये देखिए हमने वीकली करना था, हमने वीक सिलेक्ट किया यहाँ से, और हमने कहा कि इंस्पेक्शन हर हफ्ते होनी है। चलो हर दूसरे हफ्ते में थोड़ी देर ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा सिनेरियो देख लें। हर दूसरे हफ्ते होगी और हर दूसरे हफ्ते ट्यूसडे पे होगी, 2 घंटे के लिए होगी। स्टार्ट कब होनी है, प्रोजेक्ट स्टार्ट से, और ख़त्म कब होनी है, प्रोजेक्ट एंड पे। हम चाहें तो हम यहाँ पे एंड आफ्टर 5 भी कर सकते थे, लेकिन कि 5 दफ़ा होकर ख़त्म हो जाए, लेकिन हम कहते हैं नहीं, थ्रू आउट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड ये एक्टिविटी होती चली जाए। कैलेंडर कौन सा है जी, मेरे पास स्टैंडर्ड कैलेंडर्स भी आ रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, और वो कैलेंडर भी आ रहा है जो मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। सो स्टैंडर्ड कैलेंडर भी मेरे पास आ गया। ओके जी, मैं इसको ओके करता हूँ। देखिएगा आप, वो कह रहा है कि 5 ऑफ द 5 इंस्पेक्शन टास्क विल अकर ड्यूरिंग नॉन वर्किंग टाइम्स। वो कह रहा है ये जो टास्क है नॉन वर्किंग भी, तो अब मैं एडजस्ट कर दूं। आप कहते हैं यस एडजस्ट कर दूं, तो उसने खुद ही एडजस्ट कर दिया, उसने खुद ही एडजस्ट कर दिया इसको। अब ये देखिए हर इंस्पेक्शन के ऊपर उसने माइलस्टोन बना दिया। अगर मैं ये देखिए इंस्पेक्शन के टास्क को ड्रॉप डाउन कराऊं तो मेरी एक इंस्पेक्शन 2 घंटे की हो रही है इस वीक में, फिर एक हफ्ता छोड़ के फिर इधर हो रही है, फिर इधर हो रही है, फिर इधर हो रही है, फिर इधर। देखिए आप प्रॉपरली हर दूसरे हफ्ते मेरे पास ये वर्कशॉप हो रही है। अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो ये देखिए कि इन दिनों पे हो रही है। ये देखिए मेरे पास इस ट्यूसडे पे हुई, फिर अगला वीक खाली गया और उससे अगले ट्यूसडे पे जाके हुई। इस ट्यूसडे पे हुई, उससे अगला वीक खाली गया और फिर इस ट्यूसडे पे जाके हुई। सो स्टूडेंट्स, हाँ ये पैटर्न हमारा जो हमने देखा क्रिएट हो गया। थोड़ा सा मैं और जूम करूं तो देखिए इसने 2 घंटे के लिए होना था। तो देखिए थोड़ा सा मजीद जूम, देखिए मैं 4 कंप्लीट जूम पे मैं आ गया हूँ। और आप मेरी एक्टिविटी अगर जाके देखिए तो ये देखिए 2 घंटे की एक्टिविटी है। 8 बजे शुरू होकर 9 बजे तक जा रही है। 8 से 9 तक की एक्टिविटी क्रिएट होगी मेरी, एक जो क्या है इंस्पेक्शन। सो ये सब एक्टिविटीज़ जो है इस तरह से रिकर्सिव एक्टिविटीज़ आप देखिए क्रिएट हो जाती है। ये अगर साइड पे आप देखिए तो आपके पास एक एरो आ रहा है, सर्कल्ड एरो, जो आपको बता रहा है कि आपकी एक्टिविटी इस तरह से रिपीट हो रही है। आई होप हम लोगों ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ी थी। लेट मी चेक। इंसर्टिंग सब प्रोजेक्ट का एक हमने चीज़ देखी थी और वो अभी हमने परफॉर्म नहीं करके देखी। लेट्स सी कि हम लोग सब प्रोजेक्ट किस तरह से करते हैं और किस तरह से उसको
सेव किया जा सकता है, किस तरह से ऐड किया जा सकता है। सपोज कीजिए मैं अपने इस टास्क को यहां से कट करके मैं इसको यहां से कॉपी करके और यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। सो मैंने इस टास्क को और इस ये टास्क में क्रिएट किया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि मेरे प्रोजेक्ट के अंडर आ जाए। अब देखिए, अब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्पेक्शन भी आ गया और मेरा पूरा प्रोजेक्ट ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है। सपोज कीजिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, फाइल सेव एज, और मैं डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव कर देता हूँ, किस नाम से, प्रोजेक्ट 1 के नाम से। ये प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैंने सेव कर दिया और मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ प्रोजेक्ट 2 के नाम से, सेव एज प्रोजेक्ट 2 के नाम से। सो दो प्रोजेक्ट में पड़े हुए हैं डिफरेंट, और मैं फाइल और न्यू क्रिएट कर देता हूँ, एक नया ब्लैंक प्रोजेक्ट। ठीक हो गया जी, ये ब्लैंक प्रोजेक्ट आ गया मेरे पास। अब इस ब्लैंक प्रोजेक्ट में मैंने इसका नाम दे दिया मेन प्रोजेक्ट। ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है। मेन प्रोजेक्ट कंप्राइजेज ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स। मेन प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट से कंप्राइज कर रहा है, और वो 2 प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये देखिए यहाँ आया, और नाउ मैं इंसर्ट प्रोजेक्ट करवाता हूँ। ठीक हो गया। सो प्रोजेक्ट्स में हम देखते हैं कि मेरे पास इंसर्ट प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मौजूद है कि नहीं मौजूद है। सब प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखिए आ रहा है। मैंने सब प्रोजेक्ट किया, कह रहा है कौन सा प्रोजेक्ट सब प्रोजेक्ट है। ये देखिए मेरे पास, मैं उसी फोल्डर में आ गया, मेरे पास प्रोजेक्ट 1 एक सब प्रोजेक्ट, और एक सब प्रोजेक्ट में यहाँ पे करा लेता हूँ प्रोजेक्ट 2। ये देखिए नाउ स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रोजेक्ट को मैं इंडेंट करके एक लेवल किसका हिस्सा बना देता हूँ, मेन प्रोजेक्ट का। अब आप देखिए कि मेरा ये मेन प्रोजेक्ट है। मैं मेन प्रोजेक्ट को अगर एक्सपैंड करूँ तो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट 1 एक्सपैंड करूँ तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का है, प्रोजेक्ट 2 एक्सपैंड करूँ तो ये भी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का है। प्रोजेक्ट 1 को अगर एक्सपैंड करूँ तो इसकी एक्टिविटीज़ ये हैं, और प्रोजेक्ट 2 एक्सपैंड करूँ तो इसकी एक्टिविटीज़ ये हैं। सो दिस इज़ हाउ मेरे पास चीज़ें, प्रोजेक्ट्स और चीज़ें क्रिएट होती चली जा रही हैं। मैं इस तरह सब प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ, और अगर मैं अपनी मेन फाइल को चेंज करूँगा तो यहाँ पे वो चेंज रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। हम लोग देखते हैं, स्लाइड्स वापस जाते हैं अपनी, कि हमारी स्लाइड्स क्या कहती हैं हमें। तो स्टूडेंट्स, हेडिंग नोट्स पे हम लोग बात कर रहे थे, हमने हेडिंग नोट भी कर लिया। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग। अभी तक हमने जितना देख लिया, ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का प्लानिंग का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सो यहाँ पे बड़ी एक आप लोगों को मैं कहूँगा कि आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, कि अभी तक हमने जितनी चीज़ देखी, अब आप कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करने बैठे, आपको तमाम फीचर्स बता दिए गए हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगे, और आप तमाम के तमाम फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे ओवर हो गया। आपने जो प्रोजेक्ट प्लान बनाया, इसको सेव कर लीजिए अच्छे तरीके से, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लीजिए। और यहाँ पे एक सिनेरियो थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया गया। उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या किया, उसने अपना प्रोजेक्ट प्लान किया माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में। उसको 1 महीना लगा, 2 महीने लगे, 3 दिन लगे, 10 दिन लगे, जो भी टाइम लगा, उसने अपना प्रोजेक्ट प्लान कर दिया। नाउ प्रोजेक्ट हैव बीन प्लान्ड, और इस प्लान प्रोजेक्ट में उसका क्या काम है। प्रोजेक्ट तो प्लान हो चुका। अगर प्रोजेक्ट प्लान हो चुका है, देन व्हाई टू हैव द प्रोजेक्ट मैनेजर नाउ। उसको घर भेज दें, छुट्टी कर दें उसकी। व्हाई वी नीड द प्रोजेक्ट मैनेजर। स्टूडेंट्स, वी नीड प्रोजेक्ट मैनेजर बिकॉज project planning is not the all everything which is required. Project planning everything नहीं है जो कि required है, rather आपका project management every चीज है. The project management is a major part which your project manager have to do, and the importance of project management is that the plan you have created, you have to implement that plan
on your project and you have to close your project successfully within that budget, within that time, with achieving that specific goal or service or objective, then you will be called as the best project manager and your project will be called as best managed project. So आप लोगों को इस काम के लिए जो एक्टिविटी करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. प्लानिंग में आप क्या करते हैं? प्लानिंग में आप एक्टिविटीज लिखते हैं. एक्टिविटीज लिख के अपना कैलेंडर क्रिएट करते हैं. वो हमने आपको सिखाया. कैलेंडर क्रिएट करने के बाद जो आप काम करते हैं कि आप अपनी तमाम एक्टिविटीज की लिस्टिंग कर लेते हैं. लिस्ट डाउन ऑल एक्टिविटीज विदाउट एनी रिलेशनशिप. लिखने के बाद आप क्या करते हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज के अगेंस्ट ड्यूरेशन लिख लेते हैं. ड्यूरेशन लिख के आप अपनी एक्टिविटीज को डिफॉल्ट लिंक कर लेते हैं. डिफॉल्ट लिंकिंग के बाद आप अपनी एक्टिविटीज को एक मेन प्रोजेक्ट की लाइन ऐड करते हैं और उसके अंदर सब इंडेंट कर लेते हैं एक लेवल. इंडेंट करने के बाद आप रिलेशनशिप्स को रिवाइज करते हैं और आप स्टार्ट फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप लगा के प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं. प्रोजेक्ट प्लान को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं. आप जब आप ये काम कर लेते हैं तो ये काम करने के बाद आप क्या करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट का के ऊपर रिसोर्सेज ऐड करते हैं. यू क्रिएट रिसोर्स शीट. आप रिसोर्स शीट क्रिएट करते हैं. वो रिसोर्स शीट जब क्रिएट कर लेते हैं तो रिसोर्स शीट को रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं. हर एक्टिविटी पे जाके बताते हैं कि यार ये रिसोर्स काम करेगा इस एक्टिविटी में. एंड वंस डन विद द रिसोर्सेज फिर आप ओवर एलोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं. आप देखते हैं कि ओवर एलोकेशन कहां पे हो रही, और जब ओवर एलोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप बताते हैं यार कि इस ओवर एलोकेशन को फिक्स कैसे करना है. एंड देन देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स जिनको यूज करते हुए आप उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं. वंस योर ओवर एलोकेशन इज फिक्स्ड फिर आप क्या करते हैं उसके बाद कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिकरिंग टास्क वगैरह डालते हैं. आप अपने प्रोजेक्ट की फाइन ट्यूनिंग करते हैं, टास्क स्प्लिटिंग करते हैं. जरूरत पड़े तो जो करने की जरूरत पड़े वो काम करके आप कहते हैं माई प्लान इज रेडी. When you say your plan is ready, right at that time, now your project will start, monitoring and evaluation will start. You have to keep an eye on the project. You have to keep the project in control. So what will really matter is is that how your project is going and how much control you have got on your project. So students, the next topic after project planning and project scheduling is called tracking. Now what is tracking? Tracking is in fact, it is like you may say that आपने प्लान बनाया कि यार मेरे पास ये दिस इज द प्लेस, ये मेरे प्रोजेक्ट का स्टार्ट है और ये मेरे प्रोजेक्ट का एंड है. सो आपने एक प्लान बनाया कि यार मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, से यहाँ जाऊँगा, ये और मैं टारगेट पे पहुँच जाऊँगा. और आपने ये ऑप्टिमम डिस्टेंसेस निकाले. आपने कहा कि यार इतना ही टाइम लगेगा मेरा टारगेट पहुँचने में. अब मॉनिटरिंग कंट्रोल आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आज आपने यहाँ पे पहुँचना था तो क्या आप यहाँ पहुँच गए, क्या आप यहाँ पहुँच गए. आप कहते हैं हाँ जी पहुँच गए. कहते हैं ओके गुड, यू आर डूइंग गुड. देन आपने यहाँ पहुँचना था, यहाँ पहुँच गए. हाँ जी यहाँ पहुँच गए, गुड. देन आपने यहाँ पहुँचना था, आप यहाँ से निकले और इधर से होते हुए यहाँ पहुँच गए. ना टाइम बहुत लग गया. आपने कहा यार ये तो टाइम ज़्यादा लग गया. अब आपने यहाँ से बैठ के प्लान किया. आपने कहा चलो ऐसा करते हैं कि अब अगली बार हम यहाँ नहीं जाते, हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाते हैं ताकि मेरा टाइम बच जाए. आपने उसको अगला प्लान मॉडिफाई कर दिया. अब आपने इस डॉट को यहाँ ख़त्म कर दिया और इस लाइन को आपने यहाँ से लिया और यहाँ कनेक्ट करा दिया. तो क्यों? क्योंकि वरना डेडलाइन डिले हो जाएगी. तो आपने इसको डायरेक्ट कनेक्ट करवा दिया. ओके जी. तो आपने देखा एक्टिविटी होना शुरू हुई. एक्टिविटी बिल्कुल ठीक हो रही थी. ठीक होते होते डाइवर्ट होना शुरू हो गई. तो आप यहाँ आए, आपने उसको बताया कि यार दिस इज़ द वे, इधर जाओ. तो इस एक्टिविटी वाले ने इसको डाइवर्ट किया और यहाँ पहुँच गया. और अल्टीमेटली आप
यू रीच टू द पोडियम और आप यहाँ पे आ गए और आपने कहा कि यार दिस इज द प्लेस वेयर आई वांट टू रीच, ये जगह थी। सो आपने क्या किया कि पहले आपने एक प्लान दिया, देन एग्जीक्यूशन हुई प्रोजेक्ट की। एग्जीक्यूशन को आपने मॉनिटर एंड कंट्रोल किया और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करके आपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली क्लोज करवा लिया, प्रॉपरली क्लोज करवा लिया। सो आपने कहा कि यार ये जो मॉनिटरिंग कंट्रोल है, ये जो चीज़ है, इसके बगैर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के बगैर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली नहीं चल सकता। ये वो काम है जो कि आया दिन आप कर रहे होंगे, रोज देख रहे होंगे कौन से लोग आए, कौन से लोग गए, किसने क्या काम किया, किसने क्या काम नहीं किया, किसको क्या काम करना चाहिए था उसने नहीं किया, किसको क्या काम नहीं करना चाहिए था उसने कर दिया, जिसने गलत काम कर दिया उसको कैसे ठीक करना है, जिसने ठीक काम कर दिया उसको मजीद कैसे रिवॉर्ड देना है, जो मोटिवेटेड नहीं है उसको मोटिवेट कैसे रखना है, जो मोटिवेटेड है उसको फर्दर मोटिवेट कैसे करना है, टीम के अंदर कन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करने हैं, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपने बजट को कैसे मैनेज करना है, कॉस्टिंग कैसे मैनेज होगी, स्टेक होल्डर्स कौन से नेगेटिव में हैं, कौन से पॉजिटिव में हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में कैसे रखना है, चेंजेस कौन सी आ रही हैं, ये चेंजेस स्कोप को किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं, किस तरह से स्कोप क्रीप कर रहा है, किस तरह से आप सारी बातें, यू हैव गॉट लॉट्स। दिस इज अ ह्यूज जॉब, दिस इज अ ह्यूज जॉब which only this person can do, and whoever will do this, he will reach over here on the podium. So this is the importance of monitoring and control, and this monitoring and control is called tracking. ये ट्रैकिंग है, ये बेसिकली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में अपने उस पर किस तरह से नज़र रखनी है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में आपने किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल में रखना है, किस तरह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेनी है। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग। स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज टुडेज लेक्चर। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज के लेक्चर को, एंड आफ्टर दैट हम लोग जब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे टुमारो, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम लोग प्रॉपरली करके देख लें। स्टूडेंट्स, ट्रैकिंग क्या है? ट्रैकिंग सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने शुरू से चीज़ें देखी। स्टूडेंट्स, हमने व्यूज़ के बारे में बात की कि व्यूज़ क्या होते हैं, और हमने देखा कि देयर आर मल्टीपल व्यूज़, बहुत सारे व्यूज़ क्रिएट किए जा सकते हैं, बहुत सारे व्यूज़ नए बनाए जा सकते हैं। देयर आर कंबाइंड व्यूज़, और कंबाइंड व्यूज़ बना के देखे और कैलेंडर व्यूज़ देखे, और हमने देखा कि इसका पर्पज़ क्या है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो किस तरीके से हम छोटे चंक्स में डिवाइड करके लोगों को दे सकते हैं, और जब अपने अपने प्रोजेक्ट प्लान बना के ले आएंगे तो आप किस तरह से उनको एज अ सब प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर लेंगे, और उनकी फाइल्स चेंज होने पे आपकी फाइल्स भी अपडेट होती चली जाएंगी। सो दिस वॉज द सेकेंड थिंग विच वी स्टडीड। स्टूडेंट, आफ्टर दैट हमने देखा कि रिकरिंग टास्क क्या है। हमने कहा यार कि अगर आप ऐसा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि पीरियोडिकली रिपीट होता जाए, ऐसा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं कि जो कि हर एक पीरियोडिक टाइम इंटरवल बाद अकर करे, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। सो हमने रिकरिंग टास्क को देखा। हमने कहा कि हम वीकली किस तरह से बना सकते हैं, हम लोग मंथली किस तरह से पैटर्न बना सकते हैं, हम लोग ईयरली किस तरह से पैटर्न बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो चीज़ थी वो थी स्प्लिटिंग ऑफ टास्क, कि हम लोग टास्क को स्प्लिट किस तरह से कर सकते हैं। और हमने स्प्लिट करने को देखा कि हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, हम बार पे गए, हमने क्लिक किया और हमने एक टास्क को स्प्लिट कर लिया। स्टूडेंट्स, स्प्लिटिंग के बाद हम लोगों ने देखा कि किसी टास्क पे अगर हमने कोई नोट्स ऐड करने हैं, कोई फाइल्स अटैच करनी है, तो किस तरह कर सकते हैं। हमने वहाँ पे करके भी देखा, और हम टास्क इन्फॉर्मेशन में गए, नोट्स के टैब पे गए, और जाके हमने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंटर करना स्टार्ट कर दी। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हमारी बात हुई ट्रैकिंग पे, और हमने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि वो आए और प्रोजेक्ट को प्लान कर दे। रादर प्रोजेक्ट मैनेजर की जो ड्यूटी है दैट इंक्लूड्स कि वो प्रोजेक्ट को प्लान करे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे,
और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट पे आए रखे, मॉनिटर एंड कंट्रोल करे, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करे, उसकी इंफॉर्मेशन देखे और अल्टीमेटली मेक श्योर करे कि उसका प्रोजेक्ट प्रॉपरली अपनी डेडलाइन पे क्लोज हो जाए. सो दिस इज हाउ ट्रैकिंग इज डन. और अगले लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग ट्रैकिंग इन डिटेल एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट. आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट टू द प्राइमेरा. और स्टूडेंट्स आई होप कि आप सब लोग ये चीज़ें परफॉर्म करके देख रहे हैं. आई होप कि आप सब लोग ये चीज़ें अपने पास एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. For till that time, thank you. Allah Hafiz.